छत के ऊपर इस तरह से 2 आपने 4 पहियाँ लगा लेनी है और उसके इर्द गिर्द हमने पूरा मांझा लपेट देना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो सके धूप के अंदर, ठीक है। और अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा फिर हम उसको पिन्ना कर लेंगे। पिन्ना मतलब ऐसे जो गोल गोल होता है वो करके हमने उसको रख लेना है और एंजॉय करना है। हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है उमर, आप देख रहे हैं गोलगप्पे काइट्स। हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने वाले हैं मांझा। तो सबसे पहले ये मेरे पास आटा शिलेश है मेरे पास, और दूसरी शिलेश मौजूद नहीं थी तो ये आटा शिलेश थी जिसके साथ मैं काइट बनाता हूँ। ये वो है, ठीक है, काइट बनाता हूँ, लेवी जिसे बोलते हैं वो है। इसमें शिलेश होती है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं मांझे के लिए, ठीक है। इसको हम साइड पे करते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टार्च जिसे हम माया भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्टार्च, माया और अलारोड भी इसको बोला जाता है मुख्तलिफ एरियो में, ठीक है। फिर हमारे पास फूड कलर है, ठीक है। फूड डेंजरस वाला कलर नहीं यूज़ कर रहे हम, फूड कलर यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वाला जो खाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ग्लास है। ये ग्लास बोतल का ग्लास है जो हम पीते हैं 7 अप कोक, ये जो ग्लास की होती है ना, उसको लेके मैंने अच्छे से पीस लिया है, ठीक है। ये वो ग्लास है, ठीक है। बेसिकली ये मेरे पापा इसको बना रहे हैं, मैं थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए नहीं, वीडियो चल रही, कैमरा चल रहा है, और मेरे पापा उसको यानी कि इसको मिक्स करके पका के मुझे देंगे तो मैं छत पे लगाऊंगा, ठीक है। ये धागा है जो हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। जग ले लिया है हमने, उसमें थोड़ा सा लेवी और अरारोट थोड़ा सा मिक्स करके उसमें फूड कलर डाल के मिक्स कर दिया है। फ़िलहाल उसका हमने लिक्विड बनाना है, पकाने के लिए तैयार करना है, ठीक है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने उसमें अरारोट, थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी कम थी तो अरारोट मेरे पापा और है इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए, पक जाएगा अच्छे से तो, और थोड़ा उसका लिक्विड थोड़ा थिक बन जाएगा। जितना थिक होगा ना उतना अच्छा होगा, आपके मांझे को अच्छे से पकड़ेगा, ठीक है। और ये हम चीज़ें यूज़ करें, अगर कोई मुंह में भी नहीं डाले ना, मुश्किल ना हो, बस वो थोड़ा सा जो ग्लास है ना वो प्रॉब्लम कर सकता है अगर कोई बच्चा मुंह में डालता है, ठीक है। और ग्लास के, विदाउट ग्लास के तो कोई भी मांझा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ग्लास ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया था बाद में भी, ठीक है, थोड़ा कम लगा मुझे, इसमें मैंने ज़्यादा बाद में डाल दिया था। अभी पापा ने थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करके वीडियो में बताया है बस, बाकी मैंने सारा उसमें ऐड करके उसको अच्छे से पका लिया था, ठीक है। और ग्लास नहीं होगा आपके मांझे में तो आप दूसरे की काइट कट नहीं कर सकोगे, क्योंकि दूसरे का जो मांझा है ना आपके मांझे के ऊपर यानी कि लगेगा और आपका मांझा स्लिप हो जाएगा, वो जल्दी कट जाएगा। तो ग्लास स्लिप नहीं होने देता, वो दूसरे मांझे को काटता है अच्छे से। जितना ज़्यादा ग्लास होगा ना उतना अच्छा होगा, और ग्लास का नुकसान भी, आपका हाथ भी कट सकता है। इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी इसमें बाबा ने थोड़ी शुगर ऐड की है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, थोड़ी सी मुलायम हो ताकि हाथों को नुकसान ना दे, ठीक है। गिलास से ही आपका मांझा अच्छा बनता है जो दूसरों की काइट कट करने में मदद देता है, ठीक है। तो ग्लास ऐड करना लाजिम है, इसको आपने पीस लेना है कोई भी। ये पानी है, इसमें हमने सिर्फ ये सब कुछ ऐड करके इसमें और मज़ीद पानी ऐड करके इसको अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे के लिए मैंने पकाया था इसको, ठीक है। उसके बाद हम छत पे चले जाएंगे। छत पे जाके जग के अंदर वही हमने लिक्विड सारा पकाने के बाद फिर उसमें हमने पूरा अपना मांझा फेंक दिया है, चारपाई की तरफ बांध दिया है। फिर बांधने के बाद हम इसके इर्द गिर्द पूरी चारपाइयों के इर्द गिर्द लपेट देंगे, एक यानी 3 घंटे 4 घंटे, वो धूप के हिसाब से। अगर धूप ज़्यादा तेज़ है, आजकल ज़रा थोड़ी सी धूप कम थी मानसून की वजह से, तो हमने इसको 3 घंटे के लिए छत पर रखा सूखने के लिए। इस तरह का हमने कपड़ा ले लेना है, ठीक है, उसको यानी ऐसे घुमा के उसके अंदर हमने मांझा ले लेना है ताकि उसके अंदर ज़्यादा मांझा ना जा सके हमारी डोर के ऊपर, ठीक है। एक हाथ में आपने वो मांझा पकड़ लेना है, दूसरे हाथ में वो कपड़ा पकड़ के उसमें से मांझा लेके आपने आहिस्ता आहिस्ता चलते जाना है, चारपाइयों के इर्द गिर्द उसको लपेटते जाना है तब तक जब तक हमारा वो मांझा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। इसको आप लेते जाएं तो ये मांझा बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा ग्लास ऐड किया है। जो बाज़ार से मिलती है उसमें ग्लास थोड़ा कम होता है, इसलिए हमारी जल्दी कट जाती है। ये खुद बनाने का यही फ़ायदा हो जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी से मांझा तैयार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसमें ग्लास डाल के, अपनी मर्ज़ी से उसमें ऐट में डाल के। वैसे तो आप 3 तरीक़ों से भी बना सकते हो मांझा, सिर्फ आपने स्टार्च डालना है, ग्लास डालना है और फूड कलर डालना है, और कुछ नहीं डालना।
वो आप छत पे ऐसे लगा लेंगे ना तो भी आपका मांझा अच्छा चलेगा, क्योंकि गिलास नहीं होगा ना तो आपका मांझा नहीं अच्छा रहेगा। गिलास की वजह से ही हम दूसरे की काइट काट सकते हैं, उसकी विदाउट ग्लास के हम नहीं काट सकते, हमारी ही कट जाएगी। समझ रहे हैं बात। फिर हमने अपने मांझे को सूखने के लिए छोड़ दिया है छत पे, अच्छे से सूख जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा पकड़ के देख लेना, थोड़ा सा वो नरम भी होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होगा। फिर आपने उसको लपेट लेना है। हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने काइट लवर्स को, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए इतनी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।